हिंदुस्तानी साइंसदानों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम को तोहफा दे दिया है। हिंदुस्तानी साइंसदान गुज़श्ता 2 साल से लिथियम की तलाश जारी रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल इलाके में कामयाबी मिली है, जिसके बाद अब लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि साइंसदान मुतल्लिका जगह के ऊपर गुज़श्ता 2 साल से तलाश कर रहे थे और अब लिथियम की कामयाबी मिल गई है, जिस पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। भारतीय वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल इलाके में लिथियम आखिरकार ढूंढ निकाला है। पिछले 2 सालों से खोज लगातार जारी थी और उस खोज के ऊपर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हम इस समय सलाल इलाके में मौजूद हैं, जिस इलाके में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है वो चिन्ह जरूर लगाए हुए हैं। ऐसी और भी कई स्थान हैं, दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार से जो है वो जो निशान जो है वो जो साइन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और ये लिथियम है और इसी लिथियम के ऊपर हम इस समय मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो है वो ये खोज लगातार जारी थी। वैज्ञानिकों के कैंप यहाँ पर लगा करते थे और ये जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो हम निशान दिखा रहे हैं, ये उन्हीं वैज्ञानिकों ने जो है वो ये साइन मार्क जो है वो लगाया हुआ है। और अब ये प्रेस रिलीज के जरिए जो है वो ये पूरा स्पष्ट कर दिया है कि 5.9 मिलियन टन जो है वो यहाँ से लिथियम जो है वो अब निकलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्स मौजूद है जिन शख्स के पास जो है वो वैज्ञानिक रुका करते थे। पिछले 2 साल से लगातार इन्हीं के पास रहा करते थे और इन्हीं के जो है वो दिखाए हुए रास्तों के ऊपर चलते चलते इन्होंने जो है वो आज वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। भारत में पहली बार जो है वो लिथियम की खोज सफल हुई है। मेरे साथ गांव के नायब सरपंच मौजूद हैं सलाल के, इनसे हम बातचीत करते हैं। एक तो बड़ी मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में जो है इस प्रकार की खोज हुई है। आपका भी योगदान रहा है उन वैज्ञानिकों के साथ। कितनी खुशी महसूस हो रही है, कितना बड़ा रोजगार जो है वो अब हमारे पूरे रियासी में, पूरे जम्मू कश्मीर में मिलने जा रहा है। शुक्रिया करण जी, आज आपने समय निकाला, सलाल में आए। ये हमारे 2 साल इन्होंने पूरा जहाँ का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इन्होंने पूरा ड्रिलिंग करने के बाद आप जो निशान देख रहे हैं, ये पहला पॉइंट इनका ये है। इधर से इन्होंने शुरू किया है। ये 100 मीटर जितना भी इनकी बनती थी हाइट वगैरह इनकी डाउन जाते थे, ये पूरा इसमें वो निकाल के अपना टेस्टिंग, वो उसके बाद इसको बहुत बिल्कुल ब्रीफ पीस के इसके सैंपलिंग लिए जाते थे। सैंपलिंग इन्होंने फिर अपलोड किए। वो सेंटर में लखनऊ जाते थे जैसे सैंपल, वहाँ से पूरा फिर ये कल ही हमें ये पता लगा कि ये बहुत ही खुशी की हाँ पास हो गया है। प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मिलियन के हिसाब से है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है, ये हमारे लिए भाग्य खुला है कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल के बेरोजगार लोग हैं वो लोग कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि यो जहाँ पे इतना बड़ा यो लिथियम का ये लिथियम जो हमें पहले बाहर से मिलता था, ऑस्ट्रेलिया चीन से लाया जाता था, अब ये हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सलाल इलाके से पाया जाएगा। ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पूरे रियासी में इसी को लेकर के मुबारकबाद दी जा रही है कि हमारे रियासी का नाम जो है पहले भी किसी के परिचय का मोहताज नहीं था, लेकिन अब लिथियम के पाए जाने के बाद जो है वो ये रियासी जो है वो इस समय चर्चाओं में है। ये पूरा इलाका दरिया चिनाब तक अगर बात करें हम 500 मीटर की दूरी तक जो है वो दरिया चिनाब आता है। अगर एरियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये लगातार जो है वो ये पूरा लिथियम के साथ ही जो है वो घिरा हुआ। अब यहाँ के लोगों को रोजगार भी जरूर मिलेगा, इस प्रकार की उम्मीद जो है वो इन लोगों में बनी हुई है। और ये पिछले 2 साल से ऐसा सर्वे जो था वो वैज्ञानिकों द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन जायोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है बीते कल इसकी जो है पुष्टि कर दी गई है। और पुष्टि के बाद जो है वो तमाम लोग जो है एक दूसरे को रियासी में मुबारकबाद देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 3रे एडिशन का आगाज हो गया है। मरकजी वजीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया 3रे एडिशन के तहत विंटर गेम्स के मुकाबलों का आगाज हो गया है। ये मुकाबले 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों का बाज़ाब्ता आगाज मरकजी वजीर
यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के हाथों हुआ। वर्चुअल मोड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया और मैसेज भी उनका सुनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ उनकी नेक तमन्नाएं हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और गवर्नर के मुशीर ने भी खिताब किया। खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी सोच है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे खड़े किए गए हैं कि इसके माध्यम से हजारों खिलाड़ी हर वर्ष compete करते हैं। और माननीय एलजी साहब को मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसी समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 5,500 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर के वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल उसका समापन भी होगा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होगा और वहीं पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में आज 29 राज्यों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 60 सालों से हमारा देश स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर से महरूम है। सौभाग्यशाली है हमारा देश कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रतिष्ठा को खेल जगत में पुनर्प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयास किया है। उन्होंने आज युवा ऊर्जा को नया आसमान, नए पंख दिए। सालों से जिस प्रकार हमारे देश में स्पोर्ट्स का उदास वातावरण था, उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एवं युवा आकांक्षाओं को नई प्राथमिकता दी है। उन्हें नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। पिछले 8-9 वर्षों में युवा टैलेंट के संकल्प को साकार करने की मुहिम पूरे देश में चली और भारतवर्ष ने पिछले 8-9 वर्षों में देश के करोड़ों नौजवानों को स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए हीरोज प्रदान किए हैं। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स में हमारे खेलने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। दूर दराज के इलाकों में भी सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स काउंसिल ने पूरी मेहनत की है और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बिखरे स्पोर्टिंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। मेहमानों ने खिलाड़ियों का मार्च पास्ट का मुशाहिदा भी किया। खेलो इंडिया के इन मुकाबलों में मुल्क की 29 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया के ये मुकाबले अफरवट और कंगडूरी की चोटियों पर भी मुनक्किद होंगे। गुलमर्ग में मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। ये गुलमर्ग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और मैं हरियाणा से हूँ और मैं ये गेम को जीतना चाहती हूँ, अपनी फुल जान लगाना चाहती हूँ। इस गेम में मेडल लेके आना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल ही अपनी जान लगा दूंगी मेडल के लिए। मैं बॉबस्लेज खेलती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी ताकि मेडल लेके आऊँ। मेरे मम्मी पापा भी मेरे ऊपर प्राउड फील करें और हमारे टीचर भी, कोच भी आए वो भी साथ, उनको भी प्राउड फील हो हमारे ऊपर। चंडीगढ़ और इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और ये खेलो इंडिया जो है हमारा मकसद बनेगा आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मरकजी सरकार ने कई साल पहले विंटर गेम्स को खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल किया। गुलमर्ग को तीसरी बार अब खेलो इंडिया की मेजबानी हासिल हुई है। गुलमर्ग में इफ्तिताही तकरीब पर मुख्तलिफ फनकारों ने रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर फनकारों ने खूब अपने फन के जादू बिखेरे। खेलो इंडिया मुकाबलों से न सिर्फ यहाँ सरमाई खेलों को फरोग हासिल होगा बल्कि सयाहों की आमद में भी इजाफा होगा।
गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा और फजा जैनब की रिपोर्ट। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन में गोल्फ क्लब के मकाम पर बैनुल अक़वामी सतह के आर्टिस्टों ने बर्फ से तराशकर स्नो स्केयर बनाया है, जिसे देखने के लिए मरकजी वजीर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर और दीगर शख्सियात आईं। उन्होंने इस फन की काफी सताइश की, इन नौजवानों की खूब तारीफें भी की। बर्फ से तराशे इस मुजस्समे को देखने और तस्वीर खिंचवाने बड़ी तादाद में लोग और सयाह देखे जा सकते हैं। गुलमर्ग में बैनुल अक़वामी सतह के आर्टिस्टों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। गुलमर्ग में जिस तरह खेलो इंडिया यहाँ पे उसका आगाज हो गया है बाज़ाब्ता तौर पे, और उसके एक पहलू में अगर हम देखेंगे यहाँ स्नो स्कल्पचर की अगर हम बात करें, ये देखिए जो यहाँ कश्मीर के बैनुल अक़वामी सतह के जो यानी बर्फ से तराशने वाले जो फनकार हैं, उन्होंने यहाँ पे ये स्कल्पचर बनाया है। यहाँ एक शख्स जो है वो स्की करते हुए उन्होंने अपनी फनकारी का यहाँ पे मुजाहरा किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे खेलो इंडिया लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ उनकी ये फनकारी जो है उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में भी उन्होंने अपने फन के जौहर दिखाए हैं, और आज गुलमर्ग में भी काफी तारीफ की है। अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने देखा है, एलजी साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इस चीज की काफी तारीफ की है। हमारे साथ यहाँ दोनों आर्टिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ज़हूर कश्मीरी है। ज़हूर साहब, आप अमेरिका से भी हाल ही में वापस भी आए हैं, वहाँ पे भी आपने मुकाबला किया है। आज कितनी खुशी हुई कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला है कि गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया के लिए आप इस तरह के शख्स को बनाए या स्कीयर की शक्ल बनाए। देखिए, काफ़ी खुशी का एहसास है अभी कि हमारे कश्मीर के अंदर भी हमें ये मौका मिला है कि जो हमारे अंदर हुनर है स्नो स्कल्पचर बनाने का, जो हम अमेरिका, चाइना, जापान अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मौका आज हमें यहाँ पे भी मिला है कि अपने कश्मीर में, अपने गुलमर्ग में बनाने का, जो हमें ये खेलो इंडिया का लोगो बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे बर्फ़ है, कि हमने अप्रोच किया भी था टूरिज्म डिपार्टमेंट से या सेक्रेटरी साहब से कि हम यहाँ पे एक स्नो स्कल्पचर करेंगे, ताकि जो बाहर के देशों में स्नो स्कल्पचर बनाए जाते हैं तो वो चाहते हैं हम यहाँ पे भी बनाया जाए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ इस डिपार्टमेंट का, खेलो इंडिया का भी और यूथ सपोर्ट एंड सर्विस का भी, कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे ये लोगो बनाने का। तो साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अगर हम नेशनल लेवल पे भी ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट यहाँ पे गुलमर्ग में, कि एक ऐसे स्नो स्कल्पचर्स बनने चाहे जो बाकी दुनिया में भी मकबूल हो, जिनको हर एक जगह पे सराहा जाएगा। यहाँ पे जब मिनिस्टर साहब ने भी इसको सराहा और हमारी तारीफ की है, इस आर्ट की कदर की है, तो हमें लगता है, हमें बहुत खुशी होती है कि कश्मीर में टैलेंट है, बहुत जिंदा है, उसको आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने सुना है किस तरह कश्मीर के अंदर ये दोनों कश्मीरी है, किस तरह कश्मीर के अंदर टैलेंट है हर तरह, हर फील्ड में। और इसी तरह स्नो स्कल्पचर जो ये बर्फ से तराशे जा रहे हैं, जो ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, उसमें भी यहाँ पे टैलेंट है और इनकी कोशिश है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, और इस तरह कोशिश की जा रही है कि यहाँ के बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम हो सके। फेरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। शारदा मंदिर निर्माण यात्रा नोएडा पहुंच गई है। नवरात्रि के दौरान अकीदतमंद शारदा मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर से आई मूर्ति का दर्शन किया। इस मौके पर कश्मीरी बिरादरी भी मौजूद थी। मंदिर की तामीराती कमेटी के चेयरमैन रविंद्र पंडिता ने कहा कि अकीदतमंद नवरात्रि के दौरान शारदा मान का दर्शन कर सकेंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक हुकूमतें तवज्जो नहीं दे रही थी, अब वक्त बदल गया है। मां शारदा का मंदिर इत्तेहाद की अलामत बन जाएगा। इसमें तमाम बरादरियों ने ताउन किया है। तो यहाँ जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं आज जो हम यहाँ पे ले आए हैं, ये श्रृंगेरी मठ ने भेंट करी है। इसको विजयदशमी को हमें दिया गया था। हम 24 जनवरी को चले हैं अभी श्रृंगेरी से इसी वाहन में, और श्रृंगेरी से हम चले आए जो है चिकमगलूर, हासन, सब जगह से बेंगलोर, अपने समाज में पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर के रास्ते हम गुड़गांव पहुंचे। 3 दिन हम गुड़गांव में थे, आज हम नोएडा में यहाँ पे हैं, 2 दिन रहेंगे। उसके तत्पश्चात हमारी ये यात्रा जो है
फरीदाबाद जाएगी, फरीदाबाद से चंडीगढ़, अमृतसर लुधियाना से होके जम्मू जाएगी और वहाँ से कश्मीर जाएगी। माता जी का मंदिर जो आप निर्माण करा रहे हैं, शारदा माता का, जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन ये सनातन धर्मियों के लिए, पूरे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा यही है, मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ही कहता हूँ, अगर आज हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आदि शंकराचार्य जी के कारण, इस शारदा पीठ के कारण। शारदा यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन थी, नालंदा और तक्षशिला से भी प्राचीन। यहाँ का संगम जो है मधुमती किशन गंगा और इसका सरस्वती का, वो सबसे महत्वपूर्ण था जो है पितृ पूजा के लिए। तो इसका महत्व तो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से मैं कहता हूँ बार बार, जैसे इस्लाम में मक्का होता है, इस तरह से ये हमारा मक्का है, एपिसेंटर है हिंदुइज्म का। कि माँ शारदा की यात्रा स्वतंत्रता से पहले नियमित रूप से चला करती थी, कश्मीर घाटी से निकल करके जो आज पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ तक, और किन्हीं कारणों से वो बंद हो गई। उस कारणों से आप परिचित हैं। लेकिन विडंबना ये है कि किसी ने, इतनी सरकारें आई गई, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जो कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकारें थी, उनके आगे भी कई बार ये बात रखी गई, ये मुतालबा भी किया गया, ये आग्रह भी किया, अनुरोध भी। और आखिरकार मुझे संतोष इस बात है कि समाज में से ही कुछ जागरूक लोग, जो राइट थिंकिंग सिटीजन आप कहते हैं, वो उभरे। और रविंदर जी ने न केवल कश्मीरी पंडित समाज को इससे जागरूक किया, जो इस यात्रा के साथ बड़ा नज़दीक से जुड़ा है, बल्कि सारे के सारे भारतवासियों को इससे परिचित करवाया। और ये जो मंदिर निर्माण है, उसको एक एकता का प्रतीक बनाया। अपनी पार्टी की जानिब से जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर की क़यादत में सिंहपुरा श्रीनगर में इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया गया। पार्टी वर्करों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन्हदामी कार्रवाई के दौरान गरीब लोगों के साथ छेड़छाड़ न करें। एहतजाजियों का कहना है कि बड़े सरमादारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन हड़प ली है। सरकार जो है ये टस से मस नहीं हुई और लोगों की परेशानी में इजाफा होता ही जा रहा है, क्योंकि हम इस नाजायज जमीन को छुड़ाने से के खिलाफ नहीं है, मगर जो बिग ग्रैबर्स हैं, जो ये मगरमच्छ है, उनको पकड़िए, कैटेगराइजेशन करिए लोगों को। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको प्रायोरिटी पर आप ये कर दीजिए, उनको रिट्रीव कर दीजिए, उनसे ले लीजिए। मगर जो गरीब है 10, 5, 15 मरले तक जो है उनको माफ कर दीजिए। बल्कि अगर किसी के ढांचे को नुकसान हुआ है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। जम्मू में तजावुजात हटाने की मुहिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ने गांधीनगर इलाके में एहतजाज किया। अब मकामी जमातें खुलकर इस मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में सरकार के आदेश के बाद जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मोर्चा खोला है और जम्मू के गांधीनगर इलाके में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो बैनर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है स्टॉप बुलडोजिंग, यानी कि जो बुलडोजर्स लगातार चल रहे हैं उनके खिलाफ ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो बंद किए जाएं। और कहीं ना कहीं मांग जो है वो लगातार इनकी की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर अगर बात करें जम्मू के जो अलग अलग इलाकों में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है, उसको लेकर ये जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनकी मांग है कि बुलडोजर जो है वो चलना बंद कर दिए जाएं। पीला पंजा जो जम्मू के अलग अलग कोनों में चल रहा है वो चलना जो है वो बंद कर दिया जाए। तो साफ तौर पर बार बार मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। जी सर, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो बुलडोजर लोगों पे चलाए जा रहे हैं, पिछले लगभग 1 महीने से लोगों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है। गरीब लोगों की झुग्गियां और जो बिजनेसमैन है, किसी ने मरला, 2 मरला, 4 मरला पे अपनी दुकानें बनाई हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, ये उनको डिमोलिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि जब 30 साल पहले बॉर्डर पे शेलिंग होती थी, बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, मोटर शेल फेंके जाते थे, लोग कठुआ के, सांबा के, आरसपुरा के, अखनूर से ये लोग सुरक्षित जगहों पे यहाँ आए। इसी तरह डोडा, किश्तवाड़ से लोग जब मिलिटेंसी बुलंदियों पे थी, ये लोग यहाँ सुरक्षा के लिए आए। आज यहाँ ये सरकार उन पे बुलडोजर चला रही है, उन गरीब लोगों को तंग कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि ये जो कॉलोनियां बनी हैं इनको रेगुलाइज किया जाए,
सरकार उनसे जो भी रेट तय करे वो उनसे ले ले, बट उनको तंग मत करे। और अगर किसी के पास बड़ा चंक है, अगर वो अस्पताल के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए, कोई पीएचई के लिए चाहिए, तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए हम रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन सरकार ध्यान बटाने के लिए, सरकार फेल हो चुकी है नौजवानों को रोजगार देने में, सरकार फेल हो चुकी है डेली वेजर को परमानेंट करने में, सरकार फेल हो चुकी है महंगाई को कंट्रोल करने में, सरकार फेल हो चुकी है करप्शन को कंट्रोल करने में। तो ये लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसका डट के विरोध करेगी। आज पूरी स्टेट में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिट इन धरना, और अगर ये इससे बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े प्रदर्शन पीसफुल मैनर में किए जाएंगे। साफ तौर पर लगातार जो यहाँ पर अपनी पार्टी के सीनियर नेता मनजीत सिंह का यही मानना है, कहना है कि जो लगातार प्रोटेस्ट, जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, जो पीला पंजा चलाया जा रहा है, उससे सरकार यहाँ बंद करे, और जो कॉलोनीज हैं जहाँ पर इस तरह की जो बुलडोजर चल रहे हैं उसे रेगुलराइज करने का काम जो है वो सरकार करे, ताकि लोगों को राहत जो है वो मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। एक तरफ सरकार गरीबों की बहबूदी और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम पर काम कर रही है, वहीं दूसरी जानिब बुलडोजर चलाकर गरीबों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक वजीर और अपनी पार्टी लीडर जावेद मुस्तफा मीर ने किया। अपनी पार्टी की जानिब से बडगाम में खामोश एहतजाज के दौरान इन्होंने न्यूज 18 से बात की और कहा कि सरकार को चाहिए कि इन्हेदामी कार्रवाई के बजाय कुछ और इकदाम करे ताकि गरीबों का नुकसान न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन्हेदामी कार्रवाई ही करनी है तो सबके साथ एक ही रवैया रहना चाहिए। हमारे नुमाइंदे ने जावेद मुस्तफा मीर के साथ खुसूसी बातचीत की। डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ मैं नहीं हूं। जिसने गलत किया है, अगर उनको आप नोटिस सर्व करते हो, उनका गलत है, करें डिमोलिश जनाब। हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन हम कहते हैं जो यहाँ 70 साल से 60 साल से 50 40 30 साल से घास चराई स्टेट लैंड, इसको तो कोई पूछता नहीं था। तो आप अगर आज हम ये कहते हैं कि इसको निकालना है, निकालिए भाई, यूज कीजिए ना अच्छे पर्पस के लिए। लेकिन जिसको रहने के लिए कुछ है नहीं, छत नहीं है, तो उसको भी आप बेघर करना चाहते हो। यहाँ तो PMIY के तहत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले उसको इंदिरा आवास योजना कहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहते हैं। उसके तहत तो आप हमें पैसे देते हो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, ताकि हम ये जो है मकान बना सके वो गरीब। आज अब गरीब को ही खदेड़ रहे हैं, गरीब को ही गिरा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज आज 281 दिन में दाखिल हो गया। उन्होंने मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें जारी की जाए, क्योंकि इस महीने महाशिवरात्रि है। ये मुलाजमीन जम्मू मुंतकली के लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के हालात उनकी सर्विस के लिए साजगार नहीं है, क्योंकि टारगेट किलिंग ने इनमें खौफ पैदा कर दिया है। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज पिछले 281 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक वहां हालात कश्मीर में मामूल पे नहीं आते, उन्हें जम्मू में यहाँ रिलोकेट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो सैलरी है, तनख्वाहें हैं, वो वागुजार नहीं की गई हैं और काफ़ी तकालीफ का सामना है। शिवरात्रि आने वाली है और चिंता कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कितने महीनों से आपकी सैलरी बंद है? देखिए, हमारे पास जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनकी 8 महीने से सैलरी बंद है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम चंक की बात करें तो ऑनवर्ड्स अगस्त सितंबर से मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है। तो इन सैलरीज पे जो स्टॉपेज लगाया गया है, इसकी वजह से जो हमारा तबका है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ, हमें ये पता होना चाहिए कि ये विस्थापन की ज़िंदगी पिछले 30 साल से जी रहा है। इसके पास न तो यहाँ पर अपने बाग है, ना बगीचे है, और अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जो इनके परिवारों का है ये सैलरी, अगर इस पर भी गवर्नमेंट स्टॉपेज लगाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर ये अमानवीय स्टेप है, क्योंकि इस सैलरी स्टॉपेज की वजह से हमारे बच्चों की फीस हम नहीं दे
पा रहे हैं और हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ बाप है हम उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। सर, अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी बातें हुई वो सिर्फ आश्वासन के तौर पे हुई। सबने हमें एक आश्वासन दिया, वो तो झूठ ही हुआ कि उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमारे लिए कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं गया जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो वो सिर्फ झूठे आश्वासन ही थे हमारे लिए। तो अब सैलरीज रोक के इन्होंने हमारा जो भी है डे टू डे लाइफ को सफ़र करवाया। कुछ फीमेल जो है वो बेचारी अपनी एसेट्स, अपने गहने बेचने को तैयार है लेकिन वहाँ जाने को तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें नोटिस में लानी चाहिए कि अगर वो वहाँ जाने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब कि हम वहाँ जाना सुरक्षित ही नहीं फील करते। जैसे हम 2010 में जॉब कर रहे थे वैसे ही वो आज भी वैसे ही कर रहे हैं। सर देखिए, गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती तो पहले तो उनको हमारे सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए पहले कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए थे। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अगर कुछ करना है तो पहले हमारी तनख्वाहें वागुजार करें। हमारे घर में बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है महाशिवरात्रि का, जिसकी तैयारियों में आज से ही लोग लग जाने चाहिए थे, लेकिन आप देख रहे हो आज भी हम सड़कों पे हैं। सैलरीज वागुजार की जानी चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने चाहिए कि ये जो तबका है वापस कश्मीर जाए और वहाँ पे ये बिल्कुल मुलाजमत उसी हिसाब से करे जैसे ये करते थे, बिना किसी थ्रेट के। अभी बड़ा त्योहार शिवरात्रि का आने वाला है और इनकी जेबें खाली है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र तिकुंडी, विज़न 18, जम्मू। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दफा 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। इंसदाद तजावुजात मुहिम के तहत गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं कश्मीरी पंडित के मसाइल भी हुकूमत हल करने में नाकाम है। न्यूज़ 18 से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती से बात की न्यूज़ 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र मांगू ने। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हमारे साथ हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं और जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर चुकी हैं। मैडम, हमने देखा है कि सेंटर की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, टूरिज्म बड़े पैमाने पर यहाँ पे रिकॉर्ड टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने कश्मीर का कंपेरिजन अफगानिस्तान से किया है, तो क्या ये एक नेगेटिव इमेज नहीं पैदा करता है उन लोगों के बीच में जो कश्मीर जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे बताइए, अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, टूरिस्ट तो आ रहे हैं, मगर जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, वो पिछले 7 महीने से जम्मू में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर तो वो कश्मीर में होने चाहिए थे। टूरिस्ट आना कोई नॉर्मलसी की निशानी नहीं होती है। नॉर्मलसी की निशानी है जब जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ आके जिए, वहाँ रहें। जो वहाँ पकड़ दकड़ है, जो वहाँ जो सर्विलेंस चल रहा है, जो लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हैं, तो वो तो बताता है क्या नॉर्मलसी। अगर नॉर्मलसी है तो वीडीसीज को आपने क्यों एम्पावर किया, उनको बंदूक क्यों दी हाथ में आज 25 साल के बाद फिर से? तो ये सब चीज़ें तो उल्टा बता रही है ना। जो ये कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों का इस वक्त 7 महीने से प्रोटेस्ट में रहना कि हम कश्मीर वैली नहीं जा सकते, हमें डर लगता है, वीडीसीज को एम्पावर करना, लोगों की पकड़ दकड़ करना और फौज भेजना, ये तो किसी तरीके से नहीं बताता है हालात सामान्य हो गए। लेकिन सबने देखा है कि अफगानिस्तान के हालात किस तरह के, वहां पे तालिबान का रूल है, तो क्या आप जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरिजन तालिबान से कर रही हैं? देखिए, जिस तरह की तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी, जिस तरह का बुलडोजर जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिस तरह लोगों को हरासा किया जाता है, उनके सर से उनकी छत ली जा रही है। ये कहा गया था कि भाई ये तो बड़े लोगों को करेंगे, छोटों को नहीं करेंगे, गरीबों पर सबसे ज़्यादा इसकी मार गरीब पे पड़ रही, क्योंकि अमीर आदमी तो कोर्ट जा सकता है, इन्फ्लुएंशियल आदमी तो कोर्ट जा सकता, उसको शायद रिलीफ भी मिले, पर गरीब कहाँ जाएगा? तो हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ लोग सड़कों पे नहीं सोते, रेलवे स्टेशन पे नहीं सोते, सबके सर पे छत है। तो मुझे लगता है यही बात कहीं खटकती है बीजेपी वालों को। वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन पूरा हो, कंप्लीट हो, कि जिस तरह मुल्क के कई इलाकों में लोग जो हैं सड़क पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, कश्मीरी लोग भी ऐसे ही करना शुरू कर दें। जिला रामबन में गुज़श्ता 2 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पंथियाल के मकाम पर भारी पत्थर गिरने और माह कैफेटेरिया मोड़ के करीब मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक मुतासर हुई है। हाईवे पर भारी गाड़ियों के फंस जाने से शदीद परेशानी हो रही है। डॉक्टर हारून जरगर
मैं डोडा से हूँ। हम कल बानीहाल जा रहे थे तो कल रात 6 बजे से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं पंथाल एरिया में। तो ये जाम शायद पूरे उधमपुर तक है, बहुत ही लंबा जाम स्टक हुआ है कल रात से। तो यहाँ पे इंतज़ामिया जो भी आती है वो देख के चली जाती है, कोई रिस्टोरेशन का काम नहीं होता है। यहाँ पे कोई पत्थर कल सुबह आए, रात को कोई पत्थर नहीं आया। अगर आए भी तो कोई भी रिस्टोरेशन का काम थोड़ा सा चलना चाहिए था। थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ अगर छोड़ते तो लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे दरमंदा है, पूरे दरबदर हो गए हैं। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, वॉशरूम का कुछ भी नहीं इंतज़ाम है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहे थोड़ा सा रिस्टोरेशन रोड का जेसीबी लगाए और ताकि लोग सफ़र ना हो जाए। यहाँ पे अल्टरनेट एक ही था कि जो ये नया टनल यहाँ पे आप दिखा देना यहाँ पे वीडियो में, जहाँ पे जो 4 वे का टनल नया था ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे ये हमें अल्टरनेट रूट के थ्रू छोड़ सकते थे कल रात से, मगर यहाँ पे भी उन्होंने कोई इंतज़ाम इसके अलावा भी नहीं किया कि अल्टरनेट रूट उसके थ्रू हमें वहाँ कश्मीर के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे यही है जो नया कश्मीर हमारा है, जो डेवलपमेंट हो रही। बांडीपुरा के तुलेल मंजगुंड बाला में बर्फानी तोदे की जद में 2 खवातीन आ गईं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब 2 खवातीन पानी हासिल करने के लिए जा रही थीं। ताहम मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से इन दोनों खवातीन को सही सलामत बाहर निकाला गया। उधर तुलेल के ही गुजरान नामी इलाके में बर्फानी तूफान आने की इतला है, ताहम इस वाक़े में किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज और तुलेल में इस सीजन में भारी बर्फबारी हुई, जिससे सरहदी खित्ते में लगातार बर्फानी तोदे गिर रहे हैं। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट ने बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग जारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 24 घंटों में बारामूला और गांदरबल अजला में हाई डेंजर लेवल बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग जारी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि इन जगहों पर 2200 से 2400 मीटर की बुलंदी के साथ बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान जाहिर किया है। गुलमर्ग में आज दोपहर के बाद काफी तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बर्फानी तोदों के शिकार इलाकों में जाने से गुरेज करें। गुलमर्ग में सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो अवलांच वार्निंग दे दी गई है, इस वक्त मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तेज हवाइयाँ जो है, विंड जो है चल रही है, और उस जो वार्निंग दी गई है उसमें बाज़ाब्ता तौर पे बारामूला और गांदरबल में यहाँ हाई डेंजर लेवल के जो एवलांच है आने के जो उन्होंने वार्निंग दे दी गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो ऊपर अफरवट और कोंगडोरी के जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस चंद दिन पहले जो एवलांच आया था इन्हीं पहाड़ियों पे आया था, जो जहाँ पे 2 स्कीयर्स जो है फॉरनर्स है उनकी डेथ हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2400 से 2200 मीटर से खतरे से ऊपर जो एवलांच आने की वार्निंग दे दी गई है। और इस तरह से गुलमर्ग में जिस तरह हम इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह तेज हवाइयां जो है वो चल रही है, विंड जो है, और ऊपर कोंगडोरी और अफरवट के मुकाम पर भी तेज हवाइयां चल रही है और काफी खतरनाक हवाइयां जो है वो चल रही है। और इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो वार्निंग दे दी गई है उसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। काफी यानी इस वक्त जो हवाइयां हैं वो चल रही है और कंगडोरी और अफरवट के मुकाम पर भी इसी तरह की काफी तेज हवाइयां चल रही है। और इसलिए यहाँ लोगों से एहतियात बरतने की जरूरत, क्योंकि जब गुलमर्ग में एक हफ्ते से पहले जो एवलांच आया था जिसमें 2 स्कीयर जो है जिनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद कई और एवलांचेस आए थे और उस वक्त बाल जो स्कीयर्स है वो बच निकले हैं। और इसी तरह गुलमर्ग में जो ये एवलांच, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो एवलांच वार्निंग दे दी गई है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। फेरोज वानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। पुलवामा के मैदानी इलाकों में जहां गुज़श्ता रोज बारिश का सिलसिला जारी रहा, वहीं जिले के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। जिला पुलवामा के संगरवानी और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हुई। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानब से इन इलाकों में गुज़श्ता शाम से ही सड़कों से बर्फ हटाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। आज सुबह तक सभी राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है।
केपीडीसीएल के एमडी का कहना है कि अगर सार्फिन अपने बिल बर वक्त अदा नहीं करते तो आने वाले दिनों में बिजली के मजीद कनेक्शन काट दिए जाएंगे। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की जानिब से गुज़श्ता 3 दिनों में 1129 सार्फिन के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इनमें से 90% से ज्यादा कनेक्शन सिर्फ श्रीनगर में काटे गए। एमडी केपीडीसीएल यासीन चौधरी का कहना है कि गुज़श्ता 6 माह से बिल अदा न करने पर बाअसर अफराद के बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद ने इस मामले पर एमडी केपीडीसीएल से बात की। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। श्रीनगर में कई इलाकों में वैसे श्रीनगर को छोड़ के भी बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं ये जानने के लिए हम आए हैं आज एमडी जेकेपीडीसीएल यासीन चौधरी साहब के पास। यासीन साहब बताएं, ये इतना हार्श कदम क्यों, इतनी सख्ती क्यों? जी शुक्रिया शबीर साहब। ये कोई हार्श कदम नहीं है, दिस इज़ अ रूटीन अफेयर फॉर अस। इस ड्राइव में अभी हमने फ़िलहाल 1329 कंज्यूमर्स को डिस्कनेक्ट किया है और ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि श्रीनगर सिटी में हैं। जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज होल्डर्स थे उनमें से वो लोग जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स से कुछ भी पे नहीं किया है, ये वो लोग थे। और ये मैं बता दूं कि इसको लॉन्च किया गया एमनेस्टी स्कीम के मद्देनज़र। आप जैसे जानते हैं कि अक्टूबर पिछले साल हुकूमत ने ये एक नई स्कीम लॉन्च की थी फॉर अलाउइंग पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग ड्यूज विद देम टू पे इट बैक इन एन ईजी इंस्टॉलमेंट मैनर विद द इंटरेस्ट फोरगोड। हाउएवर ऐसे इन कंज्यूमर्स ने फिर भी उसमें भी कुछ बेनिफिट नहीं उठाया एंड दे कंटिन्यू टू रिमेन नॉन पेइंग, हेंस वी वर फोर्स्ड टू टेक दिस स्टेप। अच्छा, इसमें कोई क्राइटेरिया कि कितना पैसा इनका बकाया है? जी, जैसे मैंने कहा, ये वो कंज्यूमर्स थे जिन्होंने पिछले 6 महीने से कुछ पे नहीं किया हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे दूं कि केपीडीसीएल हैज़ अ टोटल ऑफ 12 लाख कंज्यूमर्स। इन श्रीनगर सिटी अलोन वी हैव अराउंड 2.5 लाख कंज्यूमर्स एंड जो टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फ्रॉम 12 लाख कंज्यूमर्स, दैट इज अराउंड 804 करोड़। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और ये सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की बात हो रही है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल की नहीं। ये जो 804 थे, इनमें से 804 करोड़ जिनके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग थे, उनमें से बहुत लोगों ने एमनेस्टी का फ़ायदा उठा के अपना रीपेमेंट सिलसिला शुरू कर दिया है। हाउएवर ये ऐसे लोग थे जो 1329 कनेक्शंस हैं जिन्होंने 6 महीने से कुछ पेमेंट नहीं की थी, ना अपने रेगुलर बिल की ना ही अपने एमनेस्टी पेमेंट की। हेंस दे वर चोजन आउट ऑफ आवर डेटाबेस विद अ कंप्लीट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फिल्टर विदाउट बॉदरिंग ये किस एरिया में हैं, किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, किस तरह के लोग हैं, सैलरीड, नॉन सैलरीड, प्रोफेशनल, अनएम्प्लॉयड, व्हाटएवर। क्या आपके पास तरीका है कि जिनकी बिजली आज कटी, ये एक दूसरे तरीके से लाइनमैन को किसी और तरीके से अब बाकायदा तौर पे, गैर कानूनी तौर पे बिजली नहीं चलाएंगे? जी, खुराफात करने वाले सार्फिन हमेशा रहते हैं और मुलाजमीन भी बेशक, और पिछले कई सालों में ये सिलसिला ऐसा एक चलता भी रहा। पर ये परसों की हरकत से ये साबित हो गया कि हमने किसी भी इस तरीके की कोलूजन, जो अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा अब हमारे लाइनमैन के साथ मिलके ही इज़ कंटिन्यूइंग टू एंजॉय इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पेइंग बिल, वो हमने कंप्लीटली रन ओवर कर दिया इस प्रैक्टिस के साथ। सो अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। आवर सिस्टम इज़ ग्रोइंग मोर रोबस्ट डे बाय डे, आवर प्रैक्टिस इज़ ग्रोइंग मोर स्ट्रिंजेंट डे बाय डे। लोगों की शिकायत सुनने और उनके मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव ने आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तराबशाला और HWC तक पहुंचने वाली सड़क का इफ्तिताह किया। शाला में सब सेंटर जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था उसको इनॉग्रेट किया गया और उसके साथ साथ चमोती ब्लॉक दिवस में हमने सबसे पहला जो फोकस रखा बैक टू स्कूल, यानी कि जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, 60 के आसपास बच्चे जो स्कूल कभी नहीं गए या स्कूल से बाहर हैं, उनको वापस बुलाया गया। उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे और पंचायत ने भी रेजोल्यूशन लिया कि इनको अगर गाँव में हमारे जो अलग अलग काम होते हैं उसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि इनको तभी काम मिलेगा जब ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। इसके अलावा जो गांव वालों की ज़रूरतें थी, एक उन्होंने डिस्पेंसरी की ज़रूरत उठाई है, स्कूल के हालात ख़राब थे और इसके अलावा कुछ सड़क के भी मसले थे और उनका जो पानी का जो JJM का प्रोजेक्ट है उसके इश्यूज थे।
तो जहां तक जेजेएम की प्रोजेक्ट की बात है, जो भी डीपीआर हमारे बने हुए हैं उन्हीं डीपीआर के मुताबिक काम होना चाहिए। ये हमने एडब्ल्यूई को डायरेक्शन दिए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। करना के लोगों ने बरसों से साधना टॉप पर सुरंग की तामीर में नाकामी पर हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सुरंग की तामीर नहीं होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल इलाके में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं कहूँगा सैकड़ों टनल आपने बनाई हैं और वहाँ पे रवां दवा है ट्रैफिक, तो एक छोटा सा इलाका है, एक टनल हम आपसे मांग रहे हैं ताकि जो लाइफ लाइन है श्रीनगर और टंगडार के बीच में जो लाइफ लाइन है, जहाँ जब लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें अब ख़त्म मत कीजिए, हमें जिंदा रहने का हक दीजिए। हम ये चाहते हैं हमें इस मुल्क के साथ जोड़ा जाए, दिल्ली के साथ हमें जोड़ा जाए। और हमारी बार बार की जो परेशानियां हैं, हम लोग रास्तों में मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं, अनहोनी मौत, अनटाइमली मौत जो है उनकी हुई है। और आज हम आपसे फिर एक बार मुतालबा करते हैं कि हम मोदी जी से मुतालबा करते हैं, अमित शाह से मुतालबा करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर गडकरी जी जिन्होंने ऐलान किया उस पुंछ के उस जलसे में कि भाई हमने साधना टनल का उन्होंने ऐलान कर दिया कि मिल जाएगी, लेकिन आज तक उस ऐलान को जो है वो रियलिटी में तब्दील नहीं हुआ। हम यही हमारा मुतालबा है। ये इलाका जो है ये तीनों तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान आने का एक ही रास्ता है, वो दर्रा साधना जिसको कहते हैं। ये साधना बंद रहती है, इस साधना को एक सुराख बनाने की ज़रूरत है, वो भी 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का टोटल होगा। उसमें वो खास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सरकार चाहे हमारी इस डिमांड को थोड़ा ध्यान दें तो गुजारिश है हमारी जनाब। बहुत बहुत आपसे। मिट्टी की जांच की लेबोरेटरी एक बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के आलात से लैस है, जो जिला गांधरबल के किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। महकमे ज़राअत की जानिब से कायम की गई मिट्टी की जांच की लेबोरेटरी जिले के किसानों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत माली इमदाद के अलावा तकनीकी मावनत में से एक है। महकमे ज़राअत की टीमें ज़रई ज़मीन का दौरा करती हैं और वहां से मिट्टी निकाल कर उसकी जरखेजी को लेबोरेटरी में जांचती हैं। तमाम कुछ काश्तकार अपने नमूने लेकर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं। मैक्सिमम ऑफ द फार्मर्स है उनको नहीं पता है जो सॉइल है हमारी, जो हमारी जमीन है, पहले इसका सॉइल टेस्ट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेस्ट हमें डिसाइड करना है कौन सा क्रॉप लगाना है, और जो क्रॉप लगाना भी है अगर सूटेबल है किसी चीज के लिए जमीन, वो क्रॉप लगाया भी फार्मर्स ने। बट ये नहीं पता इसमें एड अप हमें कितना करना है फर्टिलाइजर, कितना मैन्योर करना है एड अप, और कितना रखना है सेम जो वो जनरल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो होती है उतना ही रखना है, और किस चीज में कितना एड अप करना है वो उनको नहीं पता है। उनकी जो जमीन है वो कितनी जरखेज है या उसमें कितनी किस चीज की डिफिशिएंसी है वो फार्मर्स को यूजुअली पता नहीं होता है। और फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर जो क्रॉप लगाते हैं उसमें डिजीजेस आती हैं या उसका क्रॉप यील्ड है वो कम होता है, फार्मर्स को लगता है शायद सीड की वजह से होता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ब्लेमिंग टू द सीड। सीड कभी हो सकता है कि अच्छी वैरायटी का ना हो, बट जो बेसिक पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा ने महकमे ज़राअत बांडीपुरा के ताउन से ट्रेनिंग हॉल केवी के बांडीपुरा में बीज और बीज के ज़रबकारी के सिलसिले पर वक्फियत और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तरबियती प्रोग्राम में एग्रीकल्चर अफसर केवी के साइंसदान डॉक्टर ताहिर सलीम के अलावा महकमे ज़राअत के फील्ड अफसरान ने शिरकत की। जो प्रोग्राम है यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा में जो मुनक्किद हो रहा है, ये प्रोग्राम एपेक्स प्रोजेक्ट के तहत जो आज का प्रोग्राम था, ये डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, वही मुनक्किद हो रहा है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। इसी में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, इसी मुतल्लिक यहाँ पे हमारी 4 प्रेजेंटेशंस हैं। वादी कश्मीर में थिएटर 3 दहाइयों के हंगामों से बुरी तरह मुतासिर हुआ और ऐसा वक्त भी आया जब नौजवान नस्ल स्टेज पर परफॉर्म करने से डरती थी। लेकिन चूंकि हालात काफी बेहतर हो चुके हैं, अब नए टैलेंट को परवान चढ़ते देखा जा सकता है। म्यूजिकल इवेंट्स हो, थिएटर हो या डांस प्रोग्राम, नौजवानों की शिरकत हर वक्त ज्यादा होती है। टैगोर हॉल में आज एक ओपन स्टेज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उभरते हुए फनकारों की भरपूर शिरकत देखने में आई। बहुत ही टफ हमने कि आर्टिस्ट के घर में, अब बताओगे मैं चावल भी नहीं आते आर्टिस्ट के घर में, तब से अभी तक आज ये खुल गया, ये आज
थोड़ा बहुत वातावरण हो गया, आर्टिस्ट को थोड़ा दिल खुल गया यहाँ पे आने के लिए। आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। एज यू कैन सी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, हमने तो ऑफिशियल इनविटेशन दे दिया था, सो लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और दे वर जस्ट क्यूरियस कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, बस सपोर्ट चाहिए उनको। सब लोगों का काफी इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी पब्लिक है कश्मीर की, जो भी यंगर जनरेशन, स्पेशली यंगर जनरेशन जो है वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज में, क्योंकि टैलेंट भी है। डाउन हो गए थे, जहाँ तक बात करें तो अभी तो उन दोनों तो हालात ही बहुत खराब थी, तो जब तक बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया तो पॉपुलर। पुंछ पुलिस ने डंगरी गांव में दहशतगर्दाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों के बारे में सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पुलिस का कहना है कि इतला देने वाले की शिनाख्त राज में रखी जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई का आम लोगों ने खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि 1 जनवरी को राजौरी जिले के डंगरी गांव में दहशतगर्दों ने 3 घरों में घुसकर तकरीबन 7 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सुन रहे हैं कि जो नया साल था वो नया साल की शुरुआत जो है अच्छे मैसेज के साथ नहीं हुई थी। राजौरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के गाँव डांगी के बीच में जो है वो एक बहुत दर्दनाक, जो मैं कहूँगी कि एक खौफनाक जो है वो एक हमला हुआ था, जिसके बीच में काफी तादाद में लोग हमारे मारे गए थे, जिसमें छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे थे वो भी उसमें थे। तो उसके लिए अभी तक उन दरिंदों को कोई पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग थे, जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में 10 लाख रुपए का जो है इनाम रखा है। तो मैं सभी सुनने वालों को भी और सभी देखने वालों को भी ये कहूंगी कि जिसको भी अगर थोड़ी सी इस बात के बारे में कोई बिजनेस लगती है, कुछ बारे में कुछ पता चलता है, तो फौरी तौर पर किसी भी अपने राजौरी या पुंछ पुलिस स्टेशन में जो है वो राब्ता करें और उनकी पहचान जो है वो उन तक पहुंचाए, ताकि जो है वो उन लोगों का पता चल सके और उनको जो है वो सजा जो है वो दी। पुंछ में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पटवारियों की बड़ी तादाद ने करीब के पटवारी खाने पर दिन भर धरना दिया और अपने हक में नारेबाजी की। वाज़ेह है कि पटवारी हुकूमत से अब पे ग्रेड 2400 से 2800 के करीब करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।